ब्रेक वो होती है जो हम किसी चीज पे लगाते हैं, और स्लाइडिंग वो क्या होती है? अच्छा बात और से सुनना, ब्रेकिंग में क्या होता है, आपकी गाड़ी रुक जाती है, जो गाड़ी है ना गाड़ी, उसके टायर की दो मोशन होती है। कितनी मोशन होती है जी? कौन कौन से दो मोशंस परफॉर्म कर रहा होता है टायर? एक टायर घूम रहा होता है और दूसरा वो आगे मूव करता है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है या नहीं जाता? एक है रोटेटरी मोशन और दूसरी कौन सी है? आगे भी जाता है ना? नहीं समझ आ? जैसे जमीन अपने गिर्द भी घूमती है और सूरज के गिर्द भी, तो जमीन रोटेट भी करती है और ट्रांसलेट भी करती है, सर्कुलर पाथ में मूव करती है। समझ आ रही है? यही मैं आपको कह रहा हूं और आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही, तो ये सुन ले जरा गौर से। द व्हील ऑफ ए मूविंग व्हीकल हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स। उसकी वेलोसिटी दो तरह की होती है, एक रोटेशनल और दूसरी ट्रांसलेशनल। वो घूमता भी है और आगे भी जाता है, घूमता भी है और आगे भी जाता है। तो द मोशन ऑफ व्हील अलोंग द रोड, जो कि ट्रांसलेशनल मोशन, इसके आगे लिख दो बेशक कौन सी मोशन है, और रोटेशनल मोशन। दो तरह की मोशन होती है, ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस। तो रोटेशन ऑफ व्हील्स अबाउट द एक्सिस। अब बच्चे बात गौर से सुनना, ब्रेकिंग में क्या होता है, व्हील आगे जाना भी बंद कर देता है और रोटेशन भी। द प्रोसेस इन विच बोथ velocities of the wheels of a car are reduced to, बोलो, reduced to ब्रेकिंग में रोकना। ब्रेक का मतलब क्या होता है? रोकना। तो उसमें कार जो है, जो व्हील है, वो आगे भी नहीं जाएगा, रुक जाएगा, और रोटेट भी मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा, ना रोटेट करेगा ना ट्रांसलेट करेगा। लेकिन स्किडिंग में क्या होता है, जो 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 ब्रेक पैड्स होते हैं वो टायरों को जाम कर देते हैं, लेकिन टायर फिर भी, गाड़ी फिर भी आगे जाती है। तो ट्रांसलेशनल मोशन जीरो नहीं होती, रोटेशनल क्या हो जाती है? साइकिल का टायर घूमना बंद कर देता है लेकिन आगे मूव करता रहता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है लेकिन रोटेट नहीं करता। उस दौरान क्या होती है? स्किडिंग। अभी भी बात नहीं समझ आई, आ गई है? द प्रोसेस इन विच बोथ वेलोसिटीज ऑफ द व्हील्स ऑफ द कार, द रोटेशनल वेलोसिटी एंड द ट्रांसलेशनल वेलोसिटीज आर रिड्यूस्ड टू जीरो। वो दोनों क्या हो जाती हैं? जीरो हो जाती हैं, उसे हम ब्रेकिंग कहते हैं। और स्किडिंग क्या होती है? द प्रोसेस इन विच रोटेशनल मोशन ऑफ द टायर इज रिड्यूस्ड टू जीरो बट द ट्रांसलेशनल मोशन इज नॉट जीरो, इज कॉल्ड, उसे स्किडिंग कहते हैं। बात समझ आ गई है? सो द व्हील्स ऑफ ए मूविंग व्हीकल हैव टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स। नंबर वन, motion of the wheel along the road, that is the translational motion, it translates from one place to the other place, and the rotation of the wheel about their axis. So to move a vehicle on the road as well as to stop a moving vehicle requires the friction between its tire and the roads. अब गाड़ी को मूव करवाने के लिए मैंने पहले बताया कि टायर और रोड के दरम्यान में थोड़ी सी फ्रिक्शन तो होनी चाहिए जिसकी वजह से टायर रोल कर सके। तो ये कह रहे हैं। तो आपकी गाड़ी को हरकत देने के लिए और रोकने के लिए टायरों और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन का होना जरूरी है। सो द व्हीकल विल नॉट मूव, व्हीकल मूव ही नहीं करेगी इफ द व्हील्स स्टार्ट्स स्लिपिंग। कीचड़ वाली जगह पे गाड़ी चल जाती है? नहीं ना, टायर उधर ही घूमते रहते हैं, फ्रिक्शन ही नहीं ना होती। तो ये कह रहे हैं कि द व्हीकल विल नॉट मूव इफ द व्हील्स स्टार्ट स्लिपिंग एट द सेम पॉइंट ऑन द स्लिपरी रोड। अगर व्हील्स एक ही पॉइंट पे स्लिप करना शुरू कर दे तो कार आगे जाएगी नहीं स्लिपरी रोड पे। क्लियर है? द व्हील्स को बंदा पूछ ले, हाँ जी friction is needed to move or to stop the car, comment on this। तो जवाब देना, फॉर एग्जांपल if the road is slippery or the tires are worn out, अगर टायर्स जो है वो घिसे हुए हो या रोड क्या हो, फिसलन वाली हो, तो then
द टायर्स इंस्टेड ऑफ रोलिंग, टायर जो है बजाय इसके कि वो रोल करें और गाड़ी को आगे लेके जाएं, वो क्या करते हैं, स्लिप कर जाते हैं, स्लिप ओवर द रोड, और रोड पर स्लिप कर जाते हैं, फिसल जाते हैं. द व्हीकल विल नॉट मूव इफ द व्हील्स स्टार्ट स्लिपिंग एट द सेम पॉइंट इन द स्लिपरी रोड. व्हीकल मूव ही नहीं करेगी, गाड़ी मूव ही नहीं करेगी अगर टायर जो है वो स्लिप करना शुरू कर दे ऑन द सेम पॉइंट ऑन द रोड. क्लियर हो गया? Thus, for the wheels to roll, इसलिए लिहाजा गाड़ी को मूव करवाने के लिए या रोलिंग के लिए the force of friction, that is the gripping force, ठीक है, between the tires and the road must be enough, वो इतनी ज्यादा होनी चाहिए, लाजमन होनी चाहिए, that prevents them from slipping, कि वो उनको रोके स्लिप होने से. क्लियर हुआ? Similarly, to stop a car quickly, एक कार को बहुत जल्दी रोकने के लिए, क्या करने के लिए? रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? A large force of friction between the tire and the road is needed. Clear हुआ? But there is a limit. There is a limit. There is a limit to this force. अब ये एक हद तक ही आप प्रोवाइड कर सकते हो ना, अब फ्रिक्शन that the tires can provide. रोड और टायर के दरम्यान में एक हद तक ही फ्रिक्शन होती है ना, उसके बाद टायर स्लाइड करना शुरू कर दे. समझ आया? तो but there is a limit to the force of friction between the tires. That tires can provide, या between the tires and the road. So if the brakes are applied too strongly, अगर आप बहुत जोर से, बहुत मजबूती के साथ ब्रेकें लगाएं, the wheels of the car will lock up. Lock up का मतलब क्या? They will stop rotating. समझ आया? अगर आप जोर से ब्रेक लगा दें तो जो व्हील्स हैं वो क्या करेंगे? They will lock up. They will stop turning. वो घूमना बंद कर देंगे and the car will skid due to its large momentum. लेकिन कार जो है वो क्या करेगी? आगे जाती जाएगी, व्हील घिसते जाएंगे, व्हील्स की लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन फिर भी क्या करेगी? जीरो नहीं होगी. तो जोर से ब्रेक लगाने से कार के जो टायर्स हैं उनकी रोटेशनल मोशन तो जीरो हो जाती है, लेकिन जो उनकी ट्रांसलेशनल मोशन होती है वो जीरो नहीं होती, बिकॉज ऑफ द लार्ज मोमेंटम ऑफ द कार के लार्ज या उसके इनर्शिया की वजह से. क्लियर हो गया? इट विल लूज. अब जब कार, बच्चे गौर से सुनना, कार स्लाइड करना शुरू कर दे तो रोड और टायर के दरम्यान में ग्रिप होगी, कोई इंटरलॉक होगा. कार स्लाइड कर रही है तो क्या रोड और टायर्स के दरम्यान में कोई इंटरलॉकिंग होगी? कोई इंटरलॉकिंग होगी? कोई ऐसा पॉइंट होगा जो टायर्स को फ्रिक्शन प्रोवाइड करे? टायर्स स्लिप कर गए ना. तो अब बेटा जो आपके कार के टायर्स हैं आप उनको बेशक यूं यूं करके घुमाओ, गाड़ी मुड़ेगी नहीं. क्यों? क्योंकि रोड ड्यूरिंग द स्किडिंग देयर इज नो इंटरलॉक बिटवीन द टायर्स एंड द रोड. समझ आया नहीं है? सो कार लूजेस इट्स डायरेक्शनल कंट्रोल. क्लियर हुआ? ये लिखा हुआ. सो इट विल लूज इट्स डायरेक्शनल कंट्रोल दैट मे रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट, जिसका नतीजा एक एक्सीडेंट हो सकता है. In order to reduce the chance of skidding, skidding के चांस का मतलब है जी इम्कानात. ठीक है? तो स्किडिंग के इम्कान को कम करने के लिए, ठीक है, इट इज एडवाइजेबल. ये बात क्या है? एडवाइजेबल. एडवाइजेबल का क्या मतलब होता है? काबिल नसीहत है. एडवाइजेबल. मशवरे के काबिल है. ये हमारा आपको नेक मशवरा है. नॉट टू अप्लाई ब्रेक्स को मत अप्लाई कीजिए टू हार्ड, इतना सख्त तरीके से, दैट लॉक अप दियर रोलिंग, के जो आपकी कार के टायर्स हैं वो लॉकअप हो जाए. ठीक है? स्पेशली एट हाई स्पीड, खासतौर पे जब आप बहुत तेज स्पीड के साथ जा रहे हो. मोर ओवर इट इज अनसेफ. ये अनसेफ होता है, ये गैर महफूज होता है टू ड्राइव ए व्हीकल विद वॉर्न आउट टायर्स. ऐसी व्हीकल को ड्राइव करना, ऐसी गाड़ी को ड्राइव करना इसके टायर घिसे हुए हो तो फिर भी वो स्किड कर जाएगी. क्लियर हुआ नहीं हुआ? आजकल वैसे एक सिस्टम आ रहा है ABS सिस्टम. क्या? कौन सा सिस्टम? ABS सिस्टम. अब अलाउड ब्रेकिंग एंड स्टीयरिंग,
ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बच्चे जब गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं ना, तो ये ब्रेक जो होती है कार का टायर जैसे जाम होता है ना, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ती है ताकि वो रोटेट करे। समझा नहीं यार? तो ये फर 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 की आवाज आती है उसकी ब्रेक से, जैसे पंखा नहीं चल जाता पंखा, लाइक दैट। समझ आया नहीं यार? तो वो उससे क्या होता है कि कार के टायर जो है वो रोड के साथ रोटेट करते रहते हैं और कार के टायर स्किड नहीं करते। जब वो स्किड नहीं करेंगे, रोड और कार के टायर के दरमियान में इंटरलॉक रहेगा, तो इससे आप गाड़ी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, गाड़ी को किसी जगह पर लगने से बचा सकते हो। एबीएस सिस्टम का ये फायदा है। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बट मेरी गाड़ी में ये लगा हुआ था, सो फिर मैंने इसको समझा। तो अब मैं आपको कह रहा हूँ, ये आजकल इसका ये इलाज निकाला है। एबीएस सिस्टम क्या है? अलाउड ब्रेकिंग एंड स्टीयरिंग। इसमें क्या होता है कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो कार के जो टायर्स हैं, ये ब्रेक सिस्टम इसको लॉकअप नहीं होने देता, उनको स्किड नहीं करने देता, बल्कि उनको रोटेट करता रहने देता है, और इतना तेजी से भी रोटेट नहीं करने देता कि गाड़ी रुके ना। गाड़ी रुकती भी रहती है और मुड़ती भी रहती है। ठीक है, ब्रेकिंग भी होती है और गाड़ी के टायर जो है वो रोड के साथ इंटरलॉक भी रहते हैं। जैसे गाड़ी का टायर रुकने लगता है तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम उसको छोड़ देता है नैनो सेकंड्स के लिए, फिर पकड़ लेता है, फिर छोड़ फिर पकड़ लेता है। ये काम होगा आस्ता आस्ता, उसको रुकने नहीं देगा टायर को। अगर टायर रुक जाएगा तो फिर स्किडिंग हो जाएगी और कार अपनी डायरेक्शनल कंट्रोल भी खो देगी और उससे एक्सीडेंट होगा। क्लियर हुआ नहीं? जनाब क्विक क्विज है आपका, विच शू ऑफर लेस फ्रिक्शन? तो कौन सा शू लेस फ्रिक्शन ऑफर करेगा, कौन सा मोर? द शू विद रफ सोल ये विल ऑफर मोर फ्रिक्शन। ठीक है, विच शू इज बेटर फॉर वॉकिंग? विच शू इज बेटर फॉर वॉकिंग ऑन ड्राई ट्रैक? खुश रास्ते पे चलने के लिए कौन सा शू बेटर है? द शू विद रफ सोल इज बेटर फॉर वॉकिंग ऑन द ड्राई ट्रैक। विच शू इज बेटर फॉर जॉगिंग? शू विद रफ सोल। विच शू विल वियर आउट अर्ली? शू विद रफ सोल विल वियर आउट अर्ली, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो जल्दी जल्दी नीचे से घिसेगा। क्लियर हुआ? द शू विद रफ सोल। ओके, अब ये मैं जो आपको बात कह रहा था, ये जो मैं आपको बात कह रहा था कि बच्चे जो म्यू हमने रेशो निकाली थी स्टैटिक फ्रिक्शन और रिएक्शनल फोर्स के दरमियान में, जिसको हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा था, ये डिफरेंट सरफेसेस के दरमियान में म्यू की वैल्यू आपको दे रहे हैं। तो मुझे आप इसको देख के बताएं कौन सी दो सरफेसेस के दरमियान में फ्रिक्शन मैक्सिमम होगी? म्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वन से ज्यादा कहीं पे है? वन से ज्यादा कहीं पे भी 0.9 है, 0.5 है, 1 है, 1 है। तो किसमें गौर से सुनना, ये आयरन एंड आयरन, लोहे पर लोहे को जब आप मूव करवाते हो ना तो फ्रिक्शन की मिकदार मैक्सिमम आपने देखा जो रेल का ट्रैक होता है और रेल का जो टायर होता है, नहीं दोनों लोहे के होते हैं, तो रेलगाड़ी को रोकना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन वो जल्दी रुक जाए। क्यों? क्योंकि लोहे और लोहे के दरम्यान में जो फ्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है। ये म्यू बता रहा, समझ आया? फिर जी टायर एंड रोड, समझ आया? जो टायर और रोड के दरम्यान फ्रिक्शन की वैल्यू 1 है मैक्सिमम। मिनिमम बताओ किसके दरम्यान में, कौन सी दो सरफेसेस के दरम्यान में मिनिमम फ्रिक्शन होगी? 0.05 है मेरे ख्याल में, ये सबसे छोटा नंबर है ना। तो हाँ, लकड़ी और बर्फ के दरम्यान में जो फ्रिक्शन है वो सबसे कम होती है। नहीं समझ आया? क्लियर हुआ? पता नहीं समझ भी आया जी? नो? यस? गूंगे हो? अच्छा चलो ठीक है। इधर देखो, क्विक क्विज है। व्हाई इट इज इजी टू रोल ए सिलेंड्रिकल अरेजर ऑन ए पेपर शीट देन टू स्लाइड इट? तो क्या कहेंगे? इट इज इजी टू रोल ए सिलेंड्रिकल अरेजर ऑन ए पेपर शीट देन टू स्लाइड इट बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन
is extremely less than sliding friction. रबर को घसीटना मुश्किल होता है बनिस्बत रोल करवाने के, समझ आया? और स्लाइडिंग से रबर रेस करती है, रोलिंग से नहीं करती. Do we roll or slide the eraser to remove the pencil work from our notebook? तो we slide, ठीक है, the eraser to remove the pencil work from our notebook because अब कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है, और ज्यादा फ्रिक्शन जो है वो अच्छे तरीके से अरेज करेगी लिखे हुए को. क्लियर हो गया? इन विच केस डू यू नीड स्मॉलर फोर्स एंड वाई? रोलिंग में, स्लाइडिंग में. स्मॉलर फोर्स किस में चाहिए? तो स्मॉलर फोर्स इज नीडेड इन रोलिंग बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्सट्रीमली small than the, yeah, extremely less than the sliding. So in which case it is easy for the tire to roll over. किस केस में टायर के लिए रोल करना आसान होगा? रफ ग्राउंड पे, स्मूथ ग्राउंड पे? रफ, क्योंकि उसके अंदर टायर रोल करेगा. अगर स्मूथ ग्राउंड होगी तो टायर जो है वो क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा. ठीक है? क्यों? बिकॉज स्मूथ ग्राउंड पे जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो कम होती है और रफ ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन होती है वो क्या होती है. तो आपने कहना इट इज इजी फॉर द टायर टू रोल ओवर द रफ ग्राउंड बिकॉज इट ऑफर्स मोर फ्रिक्शन. क्लियर हो गया? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के फायदे और नुकसान. एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. Sorry. Disadvantages of friction. Your shoes wear and tear because of friction. आपके जूते टूट जाते हैं. किसकी वजह से? आप जब कभी दीवार के साथ आपकी रगड़ लगती है, कपड़े फट जाते हैं. किसकी वजह से? Your clothes wear and tear because of friction. Our skin wears and tears because of, हमें जब चोट लगती है ना गिरने से, जो हमारी खाल छीली जाती है, वो बिकॉज ऑफ आवर स्किन इज डैमेज्ड. तो जो इंजरीज होती है वो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन होती है. द एनर्जी इज वेस्टेड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. समझ आया नहीं है? आपको जोर लगाना पड़ता है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए. आप सोचते होंगे साइकिल अगर फ्रिक्शन ना होती तो साइकिल चलाना कितना आसान होता. वो तो साइकिल चलनी ही नहीं थी अगर फ्रिक्शन नहीं होती. तो नॉइज इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अब ये देखो, ये किस की आवाज आ रही है, नहीं आ रही? ये किसकी वजह से आ रही है? फ्रिक्शन की वजह से. हमारे बूट भी खराब हो जाते हैं और इससे शोर भी पैदा होता है. होता नहीं होता? दरवाजे टाँ करते हैं, घर जाते हैं दरवाजा करता है चीनी पान, कोई बंदा भी आ रहा ना तो बताता कोई आ रहा, कोई जा रहा है, नॉइज पैदा हो रहा है. सिमिलरली जब आप आई से लकड़ी काटते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से आवाज पैदा होती है. समझ आया नहीं? कीड़ी ठोकते हैं दीवार में तो उस फ्रिक्शन की वजह से आवाज पैदा होती है. टेम्परेचर ऑफ मशीन्स. अब जब मजे की बात, आप अपने हाथों को रगड़ा दें तो गर्म हो जाते हैं ना? सब नहीं दे रहे रगड़ा. सही है. आई वॉन्ट टू सी दिस. सो क्या होता है, हाथ हीट अप हो रहे हैं ना, ऐसे जब दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ रगड़ खा के मूव करती है तो वो भी गर्म हो जाती है. उससे क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द मशीन राइज अप हो जाता है. डिफरेंट थिंग्स वियर एंड टियर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. मुख्तलिफ चीजें जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से. पार्ट्स ऑफ मशीन्स वियर एंड टियर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. क्लियर हुआ? एडवांटेजेस क्या है जी? वी कैन वॉश क्लोथ्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. ये आंटियों को ज्यादा पता होगा कि कपड़े रगड़ के साफ होते हैं, है ना? तो वो जब हम रगड़ते हैं कपड़ों को पकड़ के तो साफ हो जाते हैं, गंद उतर जाता है. हमारे दांत भी हम रगड़ के साफ करते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. हम बच्चे एक बात आपको बता दूं, ये मैंने पेन पकड़ा हुआ ना, ये फ्रिक्शन की वजह से पकड़ा हुआ. अगर मेरे हाथ और पेन के दरमियान फ्रिक्शन ना होती है गिर जाता नीचे. तो हम चीजों को पकड़ सकते हैं. वी कैन ग्रिप द ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. मछली को पकड़ सकते हो, फिसल जाती है हाथ से, फ्रिक्शन कम होती है.
नहीं समझा? तो हम चीजों को पकड़ सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से। हम जो नवाला उठा के मुंह में डालते हैं फ्रिक्शन की वजह से डालते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? वी कैन स्विम, हम जो पानी में तैरते हैं, पानी को पीछे धक्का देते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ friction. Birds can fly because of friction. Aeroplanes can fly because of friction. Ships can क्या कहूँ, जो ships हैं वो तैरते हैं किसकी वजह से? Because of friction on the surface of water. We can cut vegetable because of, छुरी भी किसकी वजह से काटती है? आप यूं करते हैं काट देती है, नहीं समझा? किसकी वजह से? तो छुरी के जो सरफेस होती है ना, जो बिल्कुल शार्प सरफेस होती है, वो बहुत बारीक होती है, पर उसके ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं, जैसे लगती है ना, आवाज समझ आई है? तो वी कैन स्पीक बिकॉज ऑफ, हाँ, ये जो आपकी आवाज पैदा हो रही है ना, ये आपके गले में हवा और गले में वोकल कॉर्ड के दरमियान में फ्रिक्शन की वजह से आप इतनी सुरीली आवाज पैदा करते हैं। आगे चलें, वी कैन स्पीक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, नॉइज इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब आकर कुछ लोग वो कहते हैं ना, जब हुआ अभी इधर बार हुआ था वो शोर का बाका पैदा किया जाता है एनवायरनमेंट के लिए, तो कभी कभी ये भी बेनिफिशियल। वी कैन प्रोड्यूस द म्यूजिक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, वी कैन वार्म आवर हैंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की। वी कैन लाइट द मैजिस्टिक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, नहीं समझा? नहीं समझा? वी कैन प्रोड्यूस द फायर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, हम आग जो पैदा करते हैं फ्रिक्शन की वजह से पैदा करते हैं। हम अपने ऊपर से कालक उतारते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, हम साफ सुथरे नजर आते हैं, कपड़ों से दाग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन उतरते हैं। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए, ब्रेकिंग स्किडिंग मैं कर चुका हूं, प्रॉब्लम है, इसको पढ़ लोगे? फ्रिक्शन हैज एडवांटेजेस को बंदा आपसे पूछ ले कि फ्रिक्शन इज एन इविल, फ्रिक्शन एक बुरी चीज, एक बला है, तो फ्रिक्शन इज गुड और बैड, कमेंट ऑन दिस। तो आपने कहना फ्रिक्शन हैज एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। So friction is undesirable while moving at high speed because it opposes the motion and thus limits the speed of the moving objects. जब हाजी साहब साइकिल चला रहे होते हैं तो हाजी साहब कहता है अल्लाह करे हवा ना होती तो मैं, हाँ, और अगर हमारा हामिद अली गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठ जाए तो कहता है या खुदा अगर हवा ना होती तो आज तो एरोप्लेन बना देता है इसको। So friction is undesirable, फ्रिक्शन तब आपको अच्छी नहीं लगती, फ्रिक्शन तब ना काबिल चाहत होती है when moving at high speed, जब आप बहुत तेज रफ्तार के साथ जा रहे होते हैं, और क्यों? because it opposes the motion, क्योंकि वो को कम कर रही होती है, and thus limits the speed, और इस तरह आपकी रफ्तार एक हाथ से नहीं बढ़ सकती अपने मूविंग ऑब्जेक्ट्स। most of our useful energy is lost, ज्यादा पेट्रोल भी फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, वरना तो पेट्रोल ही डलवाना पड़ता ना, फ्रिक्शन ना होती तो पेट्रोल ही ना डलवाना पड़ता, हाँ, तो हमारी बहुत सारी एनर्जी जाया हो जाती है एज हीट and sound due to the friction between the various moving parts of the machines in तो वो मैंने सादा करके लिखा हुआ आगे, ठीक है? In machines friction also causes wear and tear of their moving parts, so however sometimes friction is most desirable, बाद वक़्त फ्रिक्शन बहुत ज्यादा डिजायरेबल होती है, काबिल चाहत होती है। we cannot write, हम लिख नहीं सकते, we write on the board because of friction, so we cannot write it that there would be no friction between the paper and the pencil, so we cannot write it nahi if there would be no friction between the paper and the pencil. Friction enables us to walk on the ground, we cannot run on a slippery ground, और ये slippery को छोड़ दो, friction enables us to walk on the ground, a slippery ground offers very less friction, so therefore we cannot walk on the slippery ground. Hence anybody who tries to run over the, ठीक है? Similarly it is dangerous to apply the brakes with full force to stop a fast moving vehicle on the slippery road, skidding शुरू हो जाएगी, ठीक है? Birds could not fly if there is no air resistance or friction. The reaction of the air, the reaction of pushed air enables the birds to fly. Thus, in many situations we need friction, while in other situations we need to reduce it, as
much as possible. So अभी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, write a dream, एक ऐसा ख्वाब लिखिए during which you are driving a car, आप एक कार चला रहे हो and suddenly और अचानक the friction disappears. क्या हुआ? फ्रिक्शन डिसअपियर होगी. What happened next? फिर क्या होगा? I don't know, but the car will not stop in my opinion. या तो वो लग जाएगी या रुकेगी. तो methods to reduce the friction, बहुत आसान चीज है याद करने के लिए. गाड़ियों की शक्ल आगे से क्या रखी जाती है? लंबूतरी, पॉइंटेड, नोकदार. एरोप्लेन्स की शक्ल आगे से क्या रखी जाती है? नोकदार. शिप्स, बोट्स वगैरह की जो फ्रंट शेप है वो क्या रखी जाती है? पॉइंटेड. फिश शेप, ऐसा ही है. ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इससे जो फ्लूइड की फ्रिक्शन है वो क्या हो जाती है? ये हवा को चीरता हुआ आगे निकल जाता है. इससे फ्लूइड फ्रिक्शन जो हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है. हवा रोकती नहीं है ऐसी चीजों को. क्लियर हुआ? सो अगर तो आप मेरे अल्फाज में याद करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड. अपने अल्फाज में याद करना चाहते हैं बुक के, दैट इज आल्सो वेल एंड गुड. सो पहली चीज क्या? मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ. वो सतहें जो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? स्लाइड करके मूव करती हैं. अगर हम उनको पॉलिश कर दें, उनको स्मूथ कर दें. आप ये भी कह सकते हैं बाय पॉलिशिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय नंबर 1. इसको इसके साथ भी लिखना. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ या बाय पॉलिशिंग द बाय स्लाइडिंग सरफेसेस. ओके, I will say by polishing the sliding surfaces. Number 2, making the fast moving objects a streamline shaped या fish shaped, लंबूतरी शक्ल बनाकर, such as cars, aeroplanes. This causes the smooth flow of air and thus minimizes air resistance at high speeds. Problem clear हो गया? तो ये fast moving objects को less friction, एयर फ्रिक्शन ऑफर करता है. तो आप ये कहते हैं बाय मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स फिश शेप्ड. बस इतना काफी. सच एज कार्स एंड एरोप्लेन्स का मतलब पूछ ले व्हाई, तो फिर बताना दिस कॉजेज द स्मूथ फ्लो ऑफ एयर. इससे आवाज होती है वो बड़ी स्मूथली फ्लो करती है तेजी के साथ, वो रोकती नहीं है आपको, अपोजिशन ऑफर नहीं करती है. चीरती हुई हवा को गाड़ी या आपका एरोप्लेन या आपका शिप आगे निकल जाता है उस फ्लूइड को. जी जनाब. लेकिन कभी रिक्शे को गौर से देखना आगे से, कोशिश उनकी होती है वो भी नोकदार हो. हाँ, लाइक दैट. आगे चलें. नंबर 3, लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेसेस. लुब्रिकेशन का मतलब चिकनाहट लगाकर, चिकना करके, ऑयल लगाकर, ग्रीस लगाकर. ठीक है. लुब्रिकेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? अब लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? those substances which are used to convert the sliding friction between two surfaces into fluid friction. ग्रीस की तार लगा दोगे ना दो स्लाइडिंग सरफेसेस के दरम्यान में. फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर एक ब्लॉक को मूव करवा रहा हूं, मैं इस पर ग्रीस लगा दूं और उस ब्लॉक के पैंदे पे भी ग्रीस लगा दूं, फिर धक्का दूं तो ब्लॉक क्लियर हुआ. तो बाय लुब्रिकेटिंग, चिकनाहट लगाकर किसके? स्लाइडिंग सरफेसेस. बाय पॉलिशिंग, ऐसा कर लो, बाय पॉलिशिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस, बाय लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस, बाय यूजिंग द बॉल बेरिंग्स और रोलर बेरिंग्स. लास्ट पे डाल दो बाय मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स फिश शेप्ड. बस 4 मेथड खत्म हो गए. अब यूजिंग द बॉल बेरिंग्स और रोलर बेरिंग्स बताने की जरूरत नहीं है. अगर बताना नीचे तो बिकॉज़ द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन का टॉपिक खत्म हो गया या नहीं? सो कल इंशाल्लाह सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फिर
सेंट्रीपिटल फोर्स हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, समझ आया नहीं? या बैंकिंग का फ्रॉड को देखेंगे या सेंट्रीफ्यूज को देखेंगे, और फिर हम लोग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे सेंट्रीफ्यूज के प्रिंसिपल की, जहाँ पे आप सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं चीजों को. तो वी विल टॉक अबाउट दीज ऑब्जेक्ट्स आर द एप्लीकेशंस ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स. सो